हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यू ट्रू रियल इंसिडेंट के बारे में, जो कि एक ऐसी चुड़ैल के बारे में है जिसके 7 बच्चे थे। जी हाँ, 7 बच्चे एक आदमी से। पर उससे पहले मेरा नाम है मुस्कान और मैं अपने इस हॉरर केव्स की दुनिया में आपका स्वागत करती हूँ। ये कहानी यूपी के फतेहपुर जिला की है, जो कि ललौली गांव पड़ता है, ये वहाँ की है। और ये फैमिली आज भी सरवाइव कर रही है। उस चुड़ैल के 7 बच्चे आज भी हैं। तो ये कहानी जब शुरू होती है, ये एक अच्छी खुश मिजाज पूरी बहुत ही बढ़िया फैमिली से होती है। तो इस फैमिली में 2 हस्बैंड वाइफ और उनकी सास होती है। तो जो सास होती है वो भी अपनी बहू को बहुत प्यार से रखती है। हालांकि बहू के बच्चा नहीं हो रहा होता, बट उस टाइम पे इस बात का बहुत बड़ा इशू होता था कि बच्चा नहीं हो रहा। आज भी है, ये नहीं है कि अब आजकल लोगों को इस बात से इशू नहीं होता, बट लोगों अब कुछ लोग एडजस्टेबल हो गए हैं। पर उसमें ऐसा नहीं था, वो टाइम अलग था। बट वो सास बहुत कोऑपरेटिव थी और बहुत ही नेचर उसका बहुत अच्छा था कि हाँ भाई कोई बात नहीं, अगर जो नहीं आया है उसके लिए क्या सोचना, हमें हमारी बहू प्यारी है, बहू सारा काम करती है, हमें खुश रखती है, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से पति भी था, पति को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। तो क्या होता है, एक दिन वो रात को जाते हैं शादी में। अब गांव की शादी है और आज से करीबन 100 साल पहले की बातें हैं। तो वो बाइक, कार, क्या ऑटो बोर्ड वगैरह से होने वाली सारी दिक्कतों का हल उसे जला देने से है, गलियों में लाइटें या लगी फाड़ होती देने से थी। है। तो जब वो शादी से वापस आ रहे होते हैं, हमारे साथ हमारे कमेंट अपनी सेक्शन साइकिल में पे आ रहे होते हैं, लिंक पिन है वीडियो का, और रात सारी बहुत ज़्यादा हो जानकारी गई ओजा होती है। बोर्ड से रिलेटेड सारे तो रूल्स क्या होता है, आपका इंतजार कर रहे हैं। उनकी साइकिल की ना पट्टी Please like, share and उतर subscribe। जाती है। जब ऐसा होता है तो वो क्या करते हैं, तुरंत ही जब जैसे चेन उतर जाती है तो चेन उतार के चढ़ाने लगते हैं, क्योंकि वो वैसे तो चलाई नहीं जाएगी साइकिल, तो उसको चलाते हैं। जब चलाने की कोशिश करते हैं तो वो चल नहीं पा रही होती। उतनी देर में ही वहाँ इतना ऐसा माहौल बन जाता है, बिल्कुल ही हवाएं चलने लगती हैं, बारिश का माहौल होने लगता है। और साथ ही हम देखते हैं हमारा लड़का बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि वो वैसे भी बहुत सुंदर था। पर आज जब शादी में पार्टी में आने के लिए वो तैयार हुआ था, तो परफ्यूम लगा के वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। और इसी हैंडसमपन पे किसी गलत नज़र का साया पड़ गया। उसको जानने के लिए हम अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है, जब पूरी रात वो सोचते हैं हम अब यहाँ से जा तो सकते नहीं है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, मौसम भी ठंडी का है, अगर हम गए तो हम बीमार हो जाएंगे। तो सोचते हैं चलो हम ना बैठ जाते हैं यहीं अपने इसके पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। पास में एक पीपल का पेड़ था, घना सा बिल्कुल, तो उसके नीचे जाके बैठ जाते हैं। जब वो बैठ के पूरी रात काट लेते हैं वहाँ पे, तो सुबह बारिश करीबन 5 बजे के आसपास बारिश बिल्कुल रुक सी जाती है। तो फिर वो चल पड़ते हैं अपने घर की तरफ। घर पहुँचते हैं, नहाते धोते बैठते हैं, अपना रात होती है और वो रात उसकी वाइफ के लिए बहुत ख़तरनाक साबित होने वाली थी। तो जो वाइफ होती है उसकी तबीयत खराब खराब होने लगती है। जब खराब होते होते उसको उल्टियाँ, उसको खाना नहीं जाता, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा करते करते 4 से 5 महीने बीत जाते हैं। उसको मंदिर नहीं जाया जाता। उसको अगर कोई बोले कि हाँ भाई तुम मंदिर जाओ, तो वो बहुत गुस्सा करने लगती है। उसको खाना दिया जाए तो वो खाना नहीं खा पाती है। उसको अगर कोई दिन की वो 1 रोटी पे अपनी ज़िंदगी काट रही थी, अगर उसको प्रसाद दे दे कोई कि हाँ, जैसे लोग पहले के टाइम पे डॉक्टर पे इतना बिलीव नहीं होता था, उनको ये होता था कि हाँ भाई हम प्रसाद खिलाते हैं और भगवान जी का आशीर्वाद, तो ये हमारी बच्चा ठीक हो जाएगा। पर जैसे ही उसके सामने प्रसाद लाया जाता था तो वो वॉमिट कर देती थी। ऐसा करते करते उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि उसके शरीर में कोई जान ही नहीं बची थी। उसके आँखों के नीचे बिल्कुल डार्क सर्कल्स हो गए थे, बॉडी में मांस नहीं रह गया था, बस स्किन, चर्बी नहीं रह गई थी, स्किन चिपकी हुई थी बिल्कुल उसकी, ऐसी हो गई थी 4 से 5 महीने में उसकी हालत। तो इसको देख के पति और उसकी जो सास थी बहुत परेशान हो चुके थे कि अब क्या किया जाए, उसको कैसे ठीक करें। हमने सारे वैद्यों को दिखा लिया गांव में, और गांव से आसपास जितने भी वैद्य थे उन्होंने सबको दिखा लिया। कोई इस बात का सल्यूशन ही नहीं बता पा रहा था और किसी की भी कोई दवाई उस पर असर ही नहीं कर रही थी। ऐसा जब 4-5 महीने कट गए तो फिर एक दिन सुबह सुबह क्या हुआ, वो बिल्कुल ठीक होके उठी
और पूरी फुर्ती से उसने सारा काम किया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एक ये मरीज़ है जो कि 4-5 महीने से बिस्तर पर पड़ी हुई है, खाना दिन की 1 रोटी खाती है, और ये आज इतनी फुर्तीली कैसे हो गई है। किसी को कुछ समझ नहीं आया, पर सबके मन में ये तसल्ली थी और ये खुशी थी कि भाई हमारी बहू ठीक हो गई है। अब कुछ भी हो, अब ठीक हो गई है, अब हमारा को दिमाग नहीं लगाना कि ये क्या हुआ है, ये कैसे हुआ। बट सब बहुत खुश थे कि हाँ चलो इतने दिनों की बीमारी ठीक हो गई। कोई डॉक्टर कोई वैद्य काम नहीं कर रहा था, बट हाँ आज ठीक होगी तो हम बहुत खुश हैं। अब सब चलने लगता है रूटीन में, किसी को कोई इशू नहीं होता। वो भी बढ़िया सा बढ़िया खाना बनाती है, घर का सारा काम करती है, एक भी काम उसका एक मतलब कि छूट ही नहीं सकता था। वो सारा काम अपनी सास के कहने से पहले करके रखती थी और अपने पति की सोच से पहले सारा काम कर लेती थी। मतलब कि अगर जैसे नॉर्मल आदमी को काम करने में वही लगे अगर 10 बजे, तो वो 6 बजे तक अपना सारा काम ख़त्म कर लेती थी। इतनी स्पीड में वो काम करती थी। तो सब बहुत खुश थे। गांव वाले भी बड़े ताज्जुब मानते थे कि अरे यार तुम्हारी बहू तो बड़ी बीमार थी और अब ये इतनी ज़्यादा इसमें पावर आ गया, ये कैसे हुआ। पर फिर उस बात को कौन ध्यान देता है, सब तारीफ ही करते थे। तो क्या होता है, ऐसे करीबन 5 महीने बीत जाते हैं हमारे कि अच्छी सी फैमिली है, चलो ठीक है। पर एक दिन क्या होता है, रात को जब वो उसकी सास ना देखती है कि हमारी बहू कहीं जा रही है, कहाँ जा रही है, तो फिर वो सोचती है कि अरे ये वॉशरूम जा रही होगी, वॉशरूम आया होगा, चली गई होगी। तो फिर मतलब ऐसा देख के वो सो जाती है। जब सो जाती है फिर वही अपना नॉर्मल रूटीन चलने लगता है। ऐसा करते करते 1 हफ्ता भी निकल जाता है। 1 हफ्ते बाद एक दिन क्या होता है, फिर से सास को ना अपनी बहू जाते हुए रात को दिखती है कि जैसे ही सब सोने लग गए हैं तो वो अपना रात को बिस्तर से उठ के बाहर जा रही है। सास फिर सोचती है कि भाई बहू वॉशरूम गई होगी या उसको अपना कोई पर्सनल काम होगा, तो वो गई होगी, वो बाहर तक अभी आती होगी। ऐसा देख के ना तो क्या होता है, सास को उस दिन ना नींद नहीं पड़ती। 10 मिनट 15 मिनट उसके मतलब नींद खुली रह जाती है। तो वो देखने लगती है यार इतनी देर हो गई, बहू नहीं आई अभी तक, क्या हो गया। ऐसा देखते ही उसको ऐसा लगता है कि कहाँ रह गई, वो पकड़ तो नहीं ले गया, रात को चोर उचक्के तो नहीं आ गए। तो वो बाहर जाके देखने लगती है, झांकती है, उसे बहू कहीं नहीं दिखती। अब क्या होता है, फिर वो आके अपने बिस्तर में लेटती है तो उसकी थोड़ी झपकी लग जाती है। मतलब इंतज़ार करते करते थोड़ी देर के लिए उसकी झपकी लग जाती है। जैसे वो झपकी लगती है तो उसकी नींद जैसे फिर करीबन 2 घंटे बाद खुलती है। तो 2 घंटे हो जाते हैं हमारे 4। जब 4 बजते हैं तो वो देखती है कि अरे बहू तो अभी भी नहीं आई है, और क्योंकि आज उसकी कच्ची नींद थी तो वो टाइम से पहले जग गई। जब बहू अभी भी नहीं आई है, फिर वो बाहर जाके झांकती है, फिर आके लेटती है। तो सोचती है कि मैं अपने लड़के को जगाती हूँ कि यार बहू कहाँ गई, अभी तक नहीं आई, कल मतलब रात को गई थी और अभी तक ये आई नहीं है, ऐसा क्यों। फिर जाके वो लेटती है कि चलो 1 घंटे बाद मैं अपने लड़के को जगाती हूँ। हर माँ को अपने लड़के से इतना प्यार होता है ना, वो नींद नहीं ख़राब करना चाहती अपने लड़कों की। थोड़े लड़के लारे दुरारे से होते हैं। तो फिर उतने में ही उसकी नज़र पड़ती है गेट पे कि उसकी बहू आ रही है, पर कुछ अलग, इतनी अलग कि उसे देख के उसकी सास डर जाती है और डर के मारे उसके गले से आवाज़ नहीं निकलती है और वो इतनी दहशत में हो जाती है कि तुरंत ही सोने का नाटक करने लगती है। उसके अंदर इतनी ताकत बचती ही नहीं है और हिम्मत भी नहीं कि वो अपनी बहू से पूछ ले कुछ कि क्या हुआ है, कहाँ से आ रही हो। क्योंकि उसकी बहू के साड़ी के पल्लू में खून सना हुआ था और उसकी आंखों का कलर भी चेंज हो रखा था। वैसे तो उसकी आंखें काली थीं, पर इस समय बिल्कुल लाल हो रखी थीं, जैसे कि बिल्कुल ही रेड कलर। कोई उसमें उसको देख के इतना लग रहा था उसे कि ये कोई डायन या चुड़ैल है क्या। वो इतना डर गई और सो गई फिर से, मतलब दिखाने के लिए, रियलिटी में नहीं। जैसे ही उसकी बहू किचन की तरफ गई और किचन का उसने गेट लगा लिया, उतने में सास खड़ी हुई और उठ के अपने लड़के को उठाने लगी कि देख, उठ, सुन तेरी बीवी क्या कर रही है, क्या हो गया उसे। तो लड़के को उठाते जल्दी जल्दी में हक भग करके, मतलब जैसे आदमी डर जाता है तो वो कुछ शब्द उसके अंदर रह जाते हैं, कुछ बाहर निकलते। तो लड़का इतना तो समझ जाता है कि मेरी बीवी से रिलेटेड कुछ बात है, पर
कि वो रात को नहीं थी यहाँ, मतलब ऐसा कुछ वो समझ पाता है। उतने में वो लड़की वापस आ जाती है और सास चुप हो जाती है। तो सास के मन की बात ना तो लड़का समझ पाता है ना ही लड़की। और सास के लिए चौंका देने वाली बात एक और थी कि वो जो बहू बाहर निकली मुश्किल से 2 मिनट बाद वो कह रही थी कि आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, कुल्ला वुल्ला कर लीजिए, खाना तैयार है, खाना बन चुका है और आप खाइए। तो ऐसा सुनते ही सास को ये लगता है कि अरे 2 मिनट में सुबह का नाश्ता तैयार हो गया, ये कैसे किया इसने, ये तो अभी बाहर से आ रही थी। तो पर वो कुछ कह नहीं पाती और कुछ समझ नहीं पाती, चुपचाप बैठ के नाश्ता करती है। और फिर वो अपने खेतों की तरफ जाने का टाइम हो जाता है उनके लड़के का, तो वो जाते खेतों में काम करते। तो आज सास ना अलग से टाइम निकाल के बहू को दूसरे कामों में लगा के लड़के के पास मिलने जाती है और उसको सब कुछ बताती है, जो उसने देखा 1 हफ्ते पहले और आज के दिन, वो सब बताती है। इसे देख सुनते ही लड़का बोलता है, माँ तुम पागल हो गई हो, तुम्हारे ऊपर ना बुढ़ापा असर कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सारा दिन तो वो हमारे साथ रहती है, ऐसा कैसे हो सकता है जो तुम बोल रही हो। पर अपनी माँ की बात को बिल्कुल ही झुकला भी नहीं सकता था। तो माँ को तो वो उस समय चुप करा देता है कि अरे नहीं 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 मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, आप वैसे वहम पाल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या होता है, रात को सनक तो उसे भी चढ़ी हुई थी, तो वो भी सोने का नाटक करता है कि हाँ मैं सो रहा हूँ, बट वो सोता नहीं है। और उल्टा आज वो अपनी बीवी का पल्लू ना अपने हाथ में पकड़ के लेटा होता है कि गलती से मेरी झपकी भी लग जाए ना, तो जैसे वो पल्लू खींचेगी ना तो मेरे को पता चल जाएगा, क्योंकि वैसे मैं अधकुचरी सी नींद में सो रहा हूँ प्रॉपर, तो मैं आज सोऊंगा ही नहीं, मैं आज देख लूँगा कि माँ की बात सच है कि ये सच में कुछ गड़बड़ है। तो वो क्या करता है, चुन्नी पकड़ के अपनी वाइफ की सो जाता है। फिर उसके बाद मतलब वो सोया तो नहीं होता, जैसे ही 10-15 मिनट होते हैं तो वो जो लड़की होती है वो उठ के चल पड़ती है। पति को पता तो चल जाता है पर वो रिएक्ट नहीं करता, और जैसे ही वो बाहर जाती है तो वो उसके पीछे 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 चला जाता है। जब वो पीछे पीछे धीरे धीरे जा रहा होता है तो उसे वहाँ जाके कुछ अजीब चीज़ें करती हुई अपनी पत्नी मिलती है, और उसकी जो चेहरा होता है वो भी बदल जाता है। वो उसकी पत्नी थी ही नहीं, वो कुछ और ही थी। उसकी शक्ल को वो जानता ही नहीं था कि ये मैं जिसके पीछे आया था, मैं तो अपनी पत्नी के पीछे आया था, ये चलते चलते ये अचानक से क्या हुआ, इसकी शक्ल कैसे बदल गई। तो जब ऐसा होता है वो बहुत घबरा जाता है और उसको देखता है कि वो कुछ हवन टाइप कर रही है, कुछ आहुति दे रही है, और एक मुर्गा लेके आई हुई है, पता नहीं कहाँ से आया, उसके पास एक मुर्गा था पर वो कुछ समझ नहीं पाता। और इतना देखते ही जैसे ही वो मुर्गे की बलि देती है, उसको देखते ही उसके लड़के के बस में नहीं था कि वो वहाँ खड़ा रहे। वो तुरंत दौड़ा और अपने घर में आया और बिस्तर में लेट गया। उसको ऐसा आके डरता हुआ कांपता हुआ देख उसकी माँ उसके पास गई, और माँ ने देखा कि भाई बेटे को क्या हो रहा है। बेटे ने फिर सारी बात बताई। तो माँ ने बोला कि देख मैंने बोला था ना, तुझे यकीन नहीं हो रहा था मेरी बात पे। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हम ना अभी घर में नहीं मिलेंगे, अब उस लड़की से मिल नहीं सकते हम। तो वो जाते हैं तुरंत अपने मंदिर में जाते हैं पास के। तो वहाँ पे पंडित जी से बोलते हैं, क्योंकि पहले के पंडित जी लोग भी बहुत सिद्धि वाले होते थे, उनको बहुत नॉलेज होती थी। तो वो वहाँ गए, उनको अपनी सारा इशू बताया। तो उन्होंने बोला कि ना जो तुम्हारी वाइफ ना कंघी यूज़ करती है ना, वो मेरे पास लेके आना, मैं उसके बाद बताऊंगा। वैसे तो ये कुछ गड़बड़ है पर तुम्हारे रिएक्शंस उसे शो नहीं होने चाहिए। तो क्या करते हैं, वो ना घर आते हैं प्रसाद लेके, अपनी वाइफ को देता है कि आज ना हम मंदिर गए थे, सुबह सुबह हम दोनों की नींद खुल गई थी, तुम कहाँ थी हमने देखा नहीं, हम लगा तुम बाथरूम गई होगी बाहर कहीं खेत में, तो हम मंदिर चले गए, हमारा बहुत मन कर रहा था आज तो हम प्रसाद लाए हैं, लो तुम भी खा लो। उसे प्रसाद दिया जाता है, वो उसे खाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाती, वो बोलती हाँ हाँ रख दो मैं खा लूँगी। वैसे तो ऐसा पहले कई बार हुआ पर इस बात पे ध्यान उनका कभी नहीं गया। उन्होंने सोचा खा लेगी बाद में, क्या दिक्कत है। तो उन्होंने इस बार उस पर नज़र रख रहे थे कि हाँ ये कब खाएगी ये प्रसाद। तो ऐसा देखते देखते उसने प्रसाद नहीं खाया, पर उन दोनों ने मौका लगा के उसकी कंघी निकाली और कंघी लेके बाबा जी के पास गए। तब बाबा जी ने बोला कि नहीं ये तुम्हारी बीवी नहीं है, ये कोई चुड़ैल है, ये कुछ और है, मतलब तुम्हारी बीवी नहीं है, ये तुम्हारी बीवी कहाँ है उसका मैं नहीं बता सकता, पर ये तुम्हारी बीवी नहीं।
तो जो सास होती है वो इतनी टेंशन में आ जाती है क्योंकि वो अपनी बहू से बहुत प्यार करती थी, जितना कि हस्बैंड भी नहीं कर रहा था। तो वो सोचता है, पर दोनों ही परेशान हो जाते हैं कि अरे वो कहाँ गई इतने दिनों से, और उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, बस उसके बाद से कुछ ये इसमें बहुत ताकत आ गई थी, ये वो नहीं है तो कौन है क्या है, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके बाद पंडित जी कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, जाओ जाके ना आज रात क्या करना, जब वो सोए या वो जब भी सोए, जब भी तुम्हें मौका लगे उसके बाल छोटी काट लेना, जितने बाल तुम काट सको काट लेना, और वो उसे मत देना कभी भी। जिस समय तुम ये काट लोगे उसे पता ज़रूर चल जाएगा और वो तुमसे वो छीनने की बहुत कोशिश करेगी, पर उस छोटी को लेके तुम्हें मेरे पास आना है। मेरे पास आओगे तभी हम इस गुत्थी का हल कर पाएंगे और पता कर पाएंगे कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है। तो इसे ऐसा देख सुनते ही वो अपने घर जाते हैं। फिर अपने घर में जाके क्या करते हैं, काम करते हैं। और चुड़ैल हमारी बहू वो दोपहर के समय सोया करती थी 1 घंटा, वो ही सोती थी। वो बस रात को कहाँ सोती थी, वो तो रात को क्या करती थी, जैसे सोने लगे सब लोग वो अपना उठती थी और चली जाती थी, पर वो दोपहर के समय सोती थी। और वो उसके उसी टाइम पे वो लड़का उसके बाल काट लेता है और काटते ही भागता इतनी ज़ोर से मंदिर की तरफ, और उस लड़की को तुरंत पता भी चल जाता है। वो रास्ते में उसको मंदिर पहुंचने से पहले इतनी बार रोकने की कोशिश करती है, कभी कुछ करती है, कभी सांप बन के आगे रास्ते में आ जाती है, बहुत कोशिश करती है, पर वो लड़का अपनी पत्नी के प्यार में इतना दृढ़ निश्चय था कि उसे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। वो बस भागता हुआ मंदिर पहुंच जाता है। जैसे ही वो मंदिर पहुंचता है, बाबा जी के हाथ में वो देता है अपना चोटी जो भी थी। तो उस चोटी को देखते ही बाबा जी उसको हाथ में लेते हैं, और उस समय तक चुड़ैल वहाँ पहुँच चुकी थी। तो पंडित जी उससे कहते हैं कि हम तुझे तेरी चोटी दे देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है तेरी चोटी से और ना ही तुझसे, बस एक बात है तो हमें बता दे, हम तेरी चोटी दे देंगे और हमको तुझसे कोई लेना देना नहीं। तो चुड़ैल बोलती है हाँ पूछो, मैं सब बता दूंगी, बस मुझे ये दे दो, क्योंकि मेरी पूरी तपस्या सब इसी में है। तो बाबा जी पूछते हैं कि इसकी वाइफ कहाँ है इसकी बीवी, और तुमने क्या किया, ये कैसे तुम यहाँ आ गई। तो वो बोलती है कि इसमें गलती मेरी नहीं है, गलती इन्हीं की है। उस रात ये इतना तैयार होके शादी से वापस आ रहे थे, मेरा ना बिल्कुल ही दिल आ गया इस आदमी पे। मैं चाहती थी कि मेरे, और फिर मैंने जब ये पेड़ के नीचे बैठे तो मैं पूरी रात इन्हें ये देखती रही कि अपनी बीवी की कितनी केयर करता है, पर मेरे पास तो कोई हस्बैंड ही नहीं था और मैं चाहती थी कि मेरी भी कोई इतनी केयर करे। तो मैंने इसलिए इस आदमी को अपने साथ रखने के लिए इसकी बीवी के ऊपर तंत्र कर दिया, और वो धीरे धीरे बीमार होती गई। और जिस रात मैंने उसकी जगह ली थी उसने दम तोड़ दिया था, और मैं इनके घर के बगल में ही उसकी लाश को गाड़ आई थी और इसकी बीवी का रूप लेके वहाँ रहने लगी थी। मैं बस थोड़े वक्त के लिए इसका साथ चाहती थी, पर मैं उसकी बीवी को उससे अलग ही नहीं कर पा रही थी। तो यही बस मेरी गलती हो गई कि मैंने इसकी बीवी की जान ले ली और मैं इसके साथ रहने लगी। पर मेरी चोटी दे दो, मैं ज़्यादा दिन भी नहीं रह सकती इसके साथ, मैं यहाँ सिर्फ 2 साल रह सकती हूँ अपनी सारी शक्तियाँ लगा के भी इसके साथ। तो मैं वही सुख भोगने आई थी, तो अभी तो मुझे सिर्फ 5 महीने ही हुए हैं और मुझे रहने दीजिए। तो ऐसा सुन के उस लड़के को बहुत गुस्सा आता है और वो पंडित जी से चोटी ले लेता है उसकी, और बोलता है कि अब मैं तुझे जाने ही नहीं दूंगा और तेरी कोई शक्ति तुझे मिलने ही नहीं दूंगा, क्योंकि तूने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, मेरा प्यार, मेरा सारी खुशियाँ तूने छीन ली। तो अब ये तेरे को चोटी कभी नहीं मिलेगी और तू मेरी स्लेव बन के, मेरी नौकर बन के रहेगी हमारे घर में, सिर्फ इस चोटी के लिए। तो वो रहती है। उसको खुशी तो थी कि वो अपने एक प्यार के पास थी, पर उसे ये भी था ना कि उसकी शक्तियाँ उसके पास नहीं थी। अब वो एक नॉर्मल आदमी की तरह सारा काम करती थी। क्या होता है, वो सोचती कि मैंने इसको खुश कर लेती हूँ, इसके कोई बच्चा नहीं है ना, तो पहले वो 1 बच्चा देती है उसे, 2 बच्चे देती है, बिल्कुल फैमिली की तरह रहती है और उसको खुश करने की हर समय पर कोशिश करती रहती है। तो ऐसा करते करते 7 बच्चे होते हैं उनके, और हर बच्चे पर वो ये उम्मीद लगाती है कि इस बच्चे की शक्ल देख के शायद वो मेरी चोटी वापस कर देगा, शायद उसे
मुझ पर दया आ जाएगी, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार कर रहा होता है। और उसने अब इतना अपनी बीवी खोने के बाद उसे इन बच्चों से भी इतना खुशी नहीं मिली थी कि वो उसकी चोटी वापस कर दे। तो इसके बाद क्या होता है कि ना एक दिन बहुत तेज़ बारिश आ रही होती है। तो जो सास होती है, सास क्या कहती है कि जो जाओ बहू बाहर ना, वो हमारे गोबर के कंडे पड़े थे और ऊपर से हमने छपरी ऐसी लगा रखी थी, वो भीग रहे होंगे, उसमें छेद था, अब बारिश हो रही है, तुम उन्हें उठा के अंदर कर लो। तो वो जाती है काम करने, वहाँ सफाई कर रही होती है, तो उसे वहाँ अपनी चोटी का वो हिस्सा मिल जाता है और वो उस दिन से वहाँ से गायब हो जाती है। बाद में ये सब बातें लड़का आता है अपने खेत से, उस समय अपनी माँ से पूछता है कि कहाँ गई वो चुड़ैल कहाँ गई। तो वो बोलती है कि मैंने उसको वहाँ भेजा था अपना काम करने के लिए, पर वो वहाँ से वापस ही नहीं आई, इतना टाइम हो गया। तो वो कहता है कि मैंने वहाँ उसकी चोटी रखी थी, शायद उसे अब वो मिल गई है और इसीलिए वो यहाँ से चली गई है। और आज भी वो 7 बच्चे हैं वहाँ, जो लोग वहाँ के हैं जो इस बारे में जानते हैं, वो यही कहते हैं कि ये रही वो